हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगशियान की मीटिंग थोड़ी ऑकवर्ड थी और विंग को पहली ही नज़र में वांगजी से प्यार हो गया था। नेक्स्ट डे क्लाउड ड्रेसेस में सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास थी। लेन शिजन को उन सब का ध्यान रखना था और उनके रहने की अरेंजमेंट्स भी करनी थी, लेकिन वांगजी ने इस काम के लिए वॉलंटियर किया। वो सोच रहा था कि उसे इस सेमलेस पर्सन वेवुशान पर नज़र रखनी होगी। वो खुद को यही समझा रहा था। लेन शिजन भी इस बात के लिए मान गया था क्योंकि लेन ये भी वहाँ पर क्लासेस उनके साथ अटेंड करने वाली थी। उसने सोचा कि इससे उसे हेल्प भी मिल जाएगी। लेन चिरेन के पीछे पीछे वांगजी भी हॉल में एंटर हुआ। वो वेवुशान से 2 रो की दूरी पर बैठा हुआ था। जब विंग ने वांगजी को वहां पर देखा तो वो अपनी सीट पर ही फ्रोज हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि वांगजी उसे यहां पर मिलेगा। विंग सोचने लगा, ओ माय गॉडनेस, ये यहां पर है। उसका चेहरा पूरा पिंक हो गया था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विंग ने वैसांग की तरफ वेव किया। वैसांग विंग का दोस्त जो उसके बगल वाली रो पर बैठा हुआ था। वेंचिंग और वैनिंग वेन सेक्से दोनों भाई बहन जो साथ में ही बैठे थे, और लेन ये वांगजी के पास बैठी हुई थी। पूरी क्लास के दौरान विंग वैसांग के साथ मस्ती कर रहा था। लेन चिरेन उसकी तरफ ग्लेयर कर रहे थे और जंगशा की उसने शांति छीन ली थी। बीच बीच में वो वांगजी की तरफ भी देख रहा था। विंग के चीयरफुल बिहेवियर की वजह से सारी क्लास उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी और विंग भी सबके साथ इंटरेक्शन कर रहा था। वेन सिबलिंग भी विंग को देख रहे थे, एक अननोन फीलिंग के साथ और दूसरी एक ब्रदरली लव के साथ। लैनी की नज़रें वांगजी पर ही टिकी हुई थी और वांगजी बीच बीच में वेवुशियान की तरफ देख रहा था। वो खुद को ये इंश्योर कर रहा था कि वो वेवुशियान पर नज़र रख रहा है ताकि वो बाकी लोगों को परेशान न करे। उसने नोटिस किया कि वेंचिंग वेवुशियान को ही देख रही है, जो समहाउ वांगजी को पसंद नहीं आया। लेन चिरेन भी विंग की हरकतों को नोटिस कर रहा था कि किस तरीके से वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंग हर क्वेश्चन का सही से जवाब दे रहा था। लेकिन तभी लेन चिरेन को उसका पेपरमैन दिख गया और उसे विंग को सजा देने का एक मौका मिल गया। लेन चिरेन वेवुशान से कहता है कि लाइब्रेरी जाकर गुसु रूल्स को 100 बार कॉपी करो और वांगजी इस पर नज़र रखना। जैसे ही विंग ने यह पनिशमेंट सुनी, उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो सीक्रेटली हेवंस को थैंक यू करने लगा कि उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जिससे प्यार करता है उसके साथ कुछ समय अकेले रहेगा। उसने लेन चिरेन को अपनी बड़ी सी बनी स्माइल दिखाई। ये देखकर लेन चिरेन तो कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें अपनी पनिशमेंट पर डाउट हो रहा था। क्लास खत्म होते ही विंग वांगजी के पास जाकर खड़ा हो गया। वो उसे अपनी प्राउड स्माइल दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? इस पर वांगजी कहता है, इससे पहले कि विंग कुछ और क्वेश्चन पूछता, वांगजी अपनी सीट से खड़ा हुआ और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। विंग भी उसके पीछे पीछे गया। लाइब्रेरी में वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। विंग ने उससे कहा, लान वांगजी। इस पर वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपनी राइटिंग पर कंसंट्रेट करता रहा। तभी विंग ने फिर से कहा, लान और गग्गा। वांगजी ने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया। वैसा एक्ट कर रहा था जैसे वो बिजी हो। लानजान। इस बार विंग ने भी अपना पेशेंस खो दिया था, इसलिए वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और वांगजी के पास गया। उसे वांगजी से बात करनी थी। इस बार वांगजी ने विंग की तरफ देखा तो विंग उससे पूछता है कि हम बात कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर लैनी स्माइल करते हुए खड़ी थी। उसे देखकर वांगजी ने नोट किया और वो अंदर उनके पास आ गई। लैनी को देखकर विंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वो कहती है, लानजान, कि हम बात कर सकते हैं। इस पर वांगजी ने विंग को इग्नोर किया
और उसकी तरफ देखने लगा। वो फिर से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। लास्ट टाइम मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाई थी। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखकर कहा, हम तुम्हारी पनिशमेंट कल कंटिन्यू करेंगे। और ये कहकर वो लैनी के साथ वहाँ से बाहर चला गया। अगले दिन भी विंग ने वांग जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन लैनी ने फिर से उन्हें इंटरप्ट कर दिया। वांग जी जहाँ भी जाता लैनी उसके साथ ही थी और विंग को वांग जी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। विंग का स्टूपिड दिमाग तो उससे कह रहा था कि उसे लैनी से ही वांग जी के बारे में पूछ लेना चाहिए। आज विंग की पनिशमेंट का आखिरी दिन था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने रूल्स को लिखकर ख़त्म किया। वो बात करने के लिए वांग जी के पास गया ही था कि तभी फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ और वहाँ पर लैनी खड़ी थी। वो स्माइल कर रही थी, तो इस बार विंग भी पीछे नहीं रहा। उसने भी लैनी की तरफ स्माइल करके उसे हाई किया। विंग कहता है, लैनी तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वांग जी जो कि चुपचाप स्टैचू की तरह अपना काम कर रहा था, विंग की ये बातें सुनकर उसके तरफ कन्फ्यूज़न में देखने लगा। वो सोच रहा था, हर दिन तो ऐसा नहीं होता। विंग की बात सुनकर लैनी के चेहरे पर भी स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने विंग को रिटर्न में हाई कहा। एक्चुअली वो इस बात से परेशान रहती थी कि कैसे विंग वांग जी की अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। पहले ही दिन से लैनी की नज़र वांग जी पर है, इसलिए वो बता सकती है कि वांग जी बीच बीच में विंग को देखता रहता है, जो कि उसके बिहेवियर से बिल्कुल ही अनयूजुअल है। वो वांग जी की होने वाली ब्राइड है, तो इसलिए वांग जी की अटेंशन उसे मिलनी चाहिए। और उसने ये भी देखा है कि विंग वांग जी को अलग ही नज़रों से देखता है, इसलिए वो अपने फ्यूचर पार्टनर और दूसरों के बीच में एक क्लियर लाइन खींच देना चाहती है। इसीलिए वो डेली लाइब्रेरी आती है। उसने बहुत मुश्किल से वांग जी की फ्रेंडशिप को गेन किया है, वो इसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। तभी विंग ने लैनी से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? इस पर लैनी ने नोट किया। विंग और लैनी लाइब्रेरी से बाहर आ गए, वांग जी को वहीं पर अकेला छोड़कर। उनके जाने के बाद लाइब्रेरी में वांग जी अकेला था। वांग जी सोच रहा था कि वो दोनों क्या बात करेंगे, लेकिन उसने ज़्यादा बॉदर नहीं किया, क्योंकि वापस आकर लैनी उसे बता ही देगी। वो दोनों साइलेंसली चल रहे थे। थोड़ी दूर जाकर विंग लैनी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, मैं लानजान को पसंद करता हूँ। और तभी लैनी ने भी कहा, मेरी लानवांग जी के साथ इंगेजमेंट हो रखी है। दोनों ने ये बात एक ही साथ कही थी और दोनों एक दूसरे की बात सुनकर शॉक भी हो गए थे। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद विंग ने कहा, ओह, तुम दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हो। उसे नहीं पता उसने ये सब कुछ क्यों कहा। इसके बाद बिना कुछ कहे विंग ने लैनी को फेयरवेल किया और वो वहाँ से चला गया। लैनी वहीं पर खड़ी रही। वो थोड़ी रिलाइव थी कि उसने विंग को साफ साफ बता दिया और चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन विंग के कन्फेशन से वो इनसिक्योर भी हो गई थी। विंग वापस अपने रूम में आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में बहुत बड़ा बर्डन हो। जंगशा ने 2-3 बार विंग का नाम लिया, लेकिन विंग सुन नहीं रहा था। तभी उसने देखा कि विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर जंगशा का पेशेंस तो लिमिट पे पहुंच चुका था। वो उस पर्सन की बोन्स तोड़ देना चाहता था जिसने भी उसके ब्रदर को रुलाया है। जंगशा ने विंग को कंधों से पकड़ा और उसे शेक किया। तभी विंग रोते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, वो तो स्टार्टिंग से ही मेरा नहीं था। तभी जंगशा ने जोर से उससे कहा, मुझे बताओ, उस चीज़ का नाम बताओ और मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। विंग ने कुछ भी नहीं कहा तो जंगशा फिर से कहता है, अपना मुंह खोलो और मुझे बताओ, क्योंकि उसे किसी को कंफर्ट करना नहीं आता। इसलिए जंगशा अपनी शिजे के रूम की तरफ भागा। वो विंग को बचपन से जानता है। विंग की एक स्माइल से ही हैप्पीनेस स्प्रेड हो जाती है। विंग ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और लोटस पियर में मैडम यू ने भी उसे बचपन में बहुत बार पर्पल लैशेस से पीटा था, लेकिन विंग ने कभी भी एक भी आंसू नहीं निकाला था।
चाहे वो अंदर से कितना भी हर्ट क्यों ना हुआ हो, लेकिन इस बार वो रो रहा है। इसका मतलब कुछ तो बुरा हुआ है और इस चीज ने जंगशा को होपलेस बना दिया था। यानली अपने कमरे में लोटस का सूप बना रही थी। जंगशा उसके पास जाकर कहता है, शिजिए, उस इडियट के साथ कुछ तो हुआ है, प्लीज मेरे साथ आइए। यानली और जंगशा विंग के रूम में आए। यानली को वहां पर देखकर विंग ने उसे टाइटली हग किया और वो जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर यानली का भी दिल टूट गया था। यानली ने विंग को संभाला और जंगशा जो सूप यानली ने बनाया था उसे लेकर आया। विंग को देखकर यानली भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। जब विंग ने ये रियलाइज किया कि वो अपने सिबलिंग्स को परेशान कर रहा है, तब जाकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जंगशा ने उन दोनों को हग कर लिया। भले ही यानली और जंगशा को नहीं पता था कि विंग क्यों रो रहा है, लेकिन वो उसे पेन में नहीं देख सकते हैं। जंगशा तो विंग की ऐसी सिचुएशन देखकर रेस्टलेस हो गया था, लेकिन यानली ने उसकी तरफ देखकर उससे पैट किया। वो उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें विंग को टाइम देना चाहिए। वो लोग टेबल पर बैठे और यानली ने उन्हें सूप सर्व किया। तभी विंग कहता है, शिजे। इस पर यानली कहती है, आशियन, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने नीचे देखते हुए कहा, जिस पर्सन को मैं प्यार करता हूँ वो ऑलरेडी इंगेज्ड है। जंगशा विंग को अनयूजुअल एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहता है, क्या ये इडियट किसी को प्यार करता है? यानली भी सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या तुम उससे जानते हो? क्या तुम उससे यहाँ पर मिले थे? तभी विंग कहता है, वो लड़का है। जंगशा ने उसकी तरफ देखा तो विंग कहता है, वो लानजान है। इस पर जंगशा कहता है, वो कोल्ड एक्सप्रेशनलेस गाय। उसका नाम सुनकर ही जंगशा को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। उन्हें गुस्सों में आए हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए थे और उस पर्सन ने एक भी बार विंग की प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया था। जंगशा उससे कहता है, उस पर्सन के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे बेटर कुछ डिजर्व करते हो। वो इस बात से इरिटेट था कि विंग उस कोल्ड पर्सन के प्यार में कैसे पड़ सकता है। तभी विंग ने धीरे से हर्टफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा, वो अच्छा इंसान है और वो किसी बेटर के साथ है। तभी जंगशा कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसकी एंगेजमेंट तुड़वा दूं? जंगशा की बात सुनकर विंग और यानली दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं जंगशा, वो इस एंगेजमेंट से खुश है और अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये सुनकर यानली उससे कहती है, लगता है हमारा आशियन बड़ा हो गया है। इस पर जंगशा कहता है, तुम बहुत बड़े डम्बास हो, इस तरीके से पैथेटिक फील करने की ज़रूरत नहीं है। विंग सैड तो था, लेकिन फिर भी उसने स्माइल किया। एटलीस्ट उसके पास उसकी फैमिली है जो उसे कभी भी सैड नहीं होने देती और उसे उन लोगों के लिए स्ट्रांग रहना चाहिए। उन तीनों ने मिलकर लोटस सूप को पिया। थोड़ी देर के लिए जंगशा वहाँ से बाहर चला गया। शाम को जब जंगशा वापस आया तो वो विंग के लिए एम्परर स्माइल्स के जार लेकर आया था। नियो हेसांग ने भी उन्हें ज्वाइन किया। उन तीनों ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। जंगशा और नियो हेसांग तो वहीं पर सो गए थे, लेकिन विंग ने बैठे बैठे अपना 9th एम्परर स्माइल का जार भी खत्म किया। विंग खड़ा उठा और वो दरवाजे की तरफ जाकर दरवाज़ा खोलता है ताकि वो थोड़ी सी फ्रेश एयर ले सके। बाहर लान वांग जी, जो आज भी नाइट ड्यूटी पर था, वो बार बार विंग के रूम के दरवाजे को देख रहा था। उसे नहीं पता कि इस बंद दरवाजे को देखकर उसे क्या मिलेगा। थोड़ी ही देर ऐसे देखने के बाद उसने देखा कि विंग ने दरवाज़ा खोला। वो विंग के रूम के पास जाना चाहता था, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है। तभी उसने देखा कि विंग ने एम्परर स्माइल के जार को उठाया और एक सिप लिया। उस जार को देखकर वांग जी को विंग के पास जाने के लिए एक मौका मिल गया था। वांग जी टावर से नीचे उतरकर विंग के रूम के पास गया। विंग जो कि वहीं पर खड़ा था और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अभी किसी से मिलेगा।
वांग जी को वहाँ पर देखकर वो सरप्राइज हो गया था। विंग ने उसकी तरफ देखकर एक प्रीसियस स्माइल की। वांग जी ने उससे कहा, क्लाउड रिसेस में ड्रिंकिंग प्रोहिबिट। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने देखा कि विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर वांग जी को अपने हार्ट में एक शार्प पेन फील हुआ। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि विंग के साथ क्या सीन है, क्योंकि वो वाइडली स्माइल कर रहा था और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। विंग के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जिन्हें वांग जी डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। विंग को देखते देखते वांग जी भूल ही गया था कि वो यहाँ पर क्यों आया। तभी विंग ने जिस हाथ में एम्परर स्माइल के जार को पकड़ रखा था, वो हाथ उठाया और उसकी उंगली से वांग जी के चेहरे को सहलाया। ये देखकर वांग जी का चेहरा पूरी तरीके से पिंक हो गया था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्लाउड रेसेस में ड्रिंकिंग करना मना है। इस पर विंग कहता है, ये मेरा नहीं है। उसकी नजरें वांग जी पर थी और वो ममल किए जा रहा था। वांग जी उससे जो कुछ भी कह रहा था, विंग वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। वांग जी सोच रहा था कि कैसा शेमलेस पर्सन है। एम्परर स्माइल का जार हाथ में रखा हुआ है और फिर भी कह रहा है कि ये मेरा नहीं है। उसने विंग के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर कहा, कल सुबह रूल वॉल के पास आकर 50 लैशेस की अपनी पनिशमेंट ले लेना। और ये कहकर वो वहां से चला गया। उसने एक भी बार मुड़कर पीछे विंग को नहीं देखा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।